वॉशिंग मशीन है। कोई भी वॉशिंग मशीन होगा सबका प्रोसेस एवं कार्य समान होता है। ठीक है, कपड़ा उसमें धोएगा सुखाएगा, इसमें सभी वॉशिंग मशीन में वही होता है। वॉश टाइमर हमारा जब नचाएंगे तो हमको वॉश करेगा, स्पिन टाइमर नचाएंगे स्पिन करेगा, ड्रेन को नचाएंगे तो हमारा पानी निकलेगा। और ये मेरा हो जाता है लो मीडियम हाई, जैसे कि हेवी कपड़ा नॉर्मल कपड़ा उससे भी लो कपड़ा धोना है उसके लिए ये सिलेक्टर स्विच हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे पल्सीटर को किस तरह से खोला जाता है। ठीक है, तो पल्सीटर को खोलने के लिए हमको यहाँ पे पेचकस या टेस्टर की मदद से, यहाँ पे पेचकस और टेस्टर की मदद से ऐसे करके इसको उठाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। निकलने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमको देखते हैं कि कितना नंबर ये गोटी रिंच लगा हुआ है। तो गोटी रिंच इसको खोलने के लिए हमको इस प्रकार का एक टी रिंच को लेना रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे टी रिंच को लगाएंगे और क्या करेंगे कि पेज को खोल देंगे। किसी किसी में अगर पेज ज़्यादा टाइट होगा तो हमको यहाँ पकड़ के नचाना है, और किसी किसी में बिना पकड़े ही ऊपर से ही खुल जाता है। तो आइए इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, हम नट को खोल दिए, खोलकर ये दोनों को हम साइड कर देंगे। उसको उठाइए, आराम से उठ भी गया, निकल गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये लाइए, एक सेकंड लाइए, देखिए अगर कभी कभी क्या है कि आपका मशीन चल रहा है, ठीक है, मगर कपड़ा को नहीं धो रहा है, तो सबसे पहले हम पल्सीटर को खोलेंगे। पल्सीटर खोलने के बाद यहाँ पर क्या है, इस जो खांचा देख रहे हैं स्क्वायर, ये गोल हो जाता है। गोल हो जाएगा तो मेरा पल्सीटर खराब हो जाएगा। या तो ये पुल्ली मिल रहा है तो इसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट नया पल्सीटर लिया के लगा दीजिए, मेरा फॉल्ट ओके हो जाएगा। ठीक है, मशीन चल रहा है, मोटर चल रहा है, खाली में भी चल रहा है, लोड देने पर नहीं चल रहा है, इसको हमको चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे हमारा खांचा वो पूरा स्क्वायर में है फिर भी मशीन चल रहा है, खाली में चल रहा है, लोड देने पर नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में गियर बॉक्स खराब होते हैं, और वो हम बताएंगे कि उसको कैसे चेक करना है, आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये पल्सीटर को हम साइड कर देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अब क्या करते हैं, मेरा देख लिए इसके अंदर कोई से ऐसा कुछ नहीं है, मत ये मेरा गियर बॉक्स नीचे से फंसाया हुआ है रबर से, नीचे जब पेच खोलते हैं तो वो मेरा निकल जाता है। अब इसमें क्या है कि पीछे दो पेच रहते हैं, तो पेच को हम खोल चुके हैं। ठीक है, पेच को हम खोल चुके हैं। खोलने के बाद अब हमको इसको निकालने के लिए क्या ऐसे नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए अगर कभी भी ऊपर का कवर को निकालेंगे तो उससे पहले इसको आगे लाइए, थोड़ा आगे कीजिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे टोटल देखेंगे कि कवर है, पेच कसा हुआ रहता है, तो पेच जो कसा हुआ रहेगा टोटल पेच को हमको क्या करना है, पहले खोल लेना है। यहाँ पे किसी को पकड़ के आराम से इस तरह से वो निकल जाएगा, इस तरह से ये निकल जाता है। ठीक है, निकल गया। निकलने के बाद इसको हम साइड में कर देते हैं। अगर अगर हमको ऊपर का कवर को उठाना है तो उठाने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, ये ड्रेन जो देख रहे हैं, ड्रेन का फीता, इसको हमको निकालना रहता है। अगर ड्रेन का फीता को हम अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा ये नहीं खुलेगा, या तो टूट जाएगा, जबरदस्ती करेंगे टूट जाएगा। तो हम इस ड्रेन के फीता को यहाँ पर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आइए, यहाँ पे हम ड्रेन के फीता को निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लगा रहता है क्या चीज, ब्रेक। आराम से बैठिए, यहाँ पे लगा रहता है ब्रेक। और ब्रेक को क्या करना है, ब्रेक हमारा जब ये डोर को उठाते हैं तो ब्रेक हमारा लग के मोटर को रोक देता है, और जब डोर को बंद करते हैं तो ब्रेक हमारा खींच लेता है, जिसके कारण मेरा मोटर चालू हो जाता है। ठीक है, अब आइए कि हम इसको कनेक्शन को ऊपर के टाइमर को हम कैसे चेक करते हैं, हम हर चीज़ आपको बताएंगे। तो अब इसको ओपन करने के लिए हमको क्या करना रहता है, यहाँ से उठाना रहता है, उठाइए धीरे से। और ये देखिए नहीं उठ रहा है, तो सब चीज़ में हमेशा हल्का हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से हल्का सा उठाइए, उठ गया, मगर आगे क्या है, आगे पेच नहीं है तो हमारा लॉक दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि लॉक को सबको बारी बारी से लॉक को छोड़ा लेना पड़ेगा। ये आपको कंपनी मॉडल के हिसाब से अपना सबका मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसके हिसाब से ताकत नहीं, बिल्कुल ताकत नहीं लगाना है, ताकत बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ठीक है, और इसको पलट दीजिए, छोड़िए एक सेकंड, ऐसे पलट दीजिए, हटिए, आइए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले टाइमर और वाइंडिंग को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइमर। कौन सा टाइमर हो गया, वॉश टाइमर डबल, वॉश टाइमर हो गया डबल वाला। यहाँ पे मेरा क्या है, स्पिन टाइमर, ये मेरा ड्रेन के लिए है, ड्रेन स्विच। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे हो गया बजर, यही बजर हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल फेज गया, ये मेरा बजर काम कर रहा। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए
यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारा फेस कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पर बजर के लिए एक वायर है और एक हमारा ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और फेज हमारा यहाँ ब्लैक पर दिया और यहाँ से हमारा क्या किया कि लेफ्ट राइट निकाल लिया, ठीक है। लेफ्ट राइट मेरा निकल चुका है। अब देखिए ये तो मेरा टाइमर के लिए नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जैसे हम टाइमर का वायरिंग आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे आइए, हमारा ये स्पिन मोटर को चलाने के लिए हमको स्पिन टाइमर में लाइन देना है और यहाँ से आउट होता है। स्पिन टाइमर हमारा लाइन लेता है और देता है, ये लेफ्ट राइट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमारा नीचे कॉमन हो जाता है वही कॉमन हमारा इस मोटर को चलने के लिए आ जाता है, मगर ऊपर आता है हमारा फेज सप्लाई। फेज सप्लाई आएगा तो फेज सप्लाई सबसे पहले हमारा ये क्या है, स्विच है। ये क्या है, स्विच है। इसको लिप स्विच भी बोलते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं, डोर स्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डोर स्विच में आया, डोर स्विच में इन हुआ और डोर स्विच से जब ये आउट होता है तो नीचे जाके जुड़ता है और फिर समझिए कि यहाँ से आके हमारा टाइमर में जुड़ता है। सर इसका काम क्या है? इसका काम बताते हैं। इसका काम जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आइए, सब आदमी आगे आइए, इसको हम खोलते हैं। पहले एक सेकेंड पेचकस लाइए। यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, खोल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कवर को खोल लिए, ठीक है। अब देखिए जब हम डोर को बंद करते हैं ना तो ये हमारा ऐसे उठ जाता है, तो लाइन यहाँ से यहाँ होके यहाँ मेरा टाइमर हो जाता है और टाइमर फिर मोटर को चलने के लिए देता है। जब हम डोर को खोलते हैं तो ये नीचे चला जाता है, तो हमारा यहाँ पे दोनों वार नहीं सटता है, ठीक है। जब यहाँ पे मेरा सट जाएगा तो यहाँ से मेरा लाइन नीचे जाएगा, नीचे से यहाँ पे कंपनी नीचे से ले जाके ऊपर लिया हुआ, मगर हम यहाँ से भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नीचे ले गया, नीचे से टाइमर में दिया, टाइमर हमारा क्या किया, नीचे ले गया। तो इसको हम कवर को लगा दे, डोर स्विच समझ गया, ये बहुत हिल रहा है इतना। हाँ उतना हिलेगा, नहीं हिलेगा तो मशीन टूट जाएगा, हम उसका भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब नीचे आइए, यहाँ पे तो आप इतना चीज समझ गए। अब नीचे आइए, इधर आइए, सब आदमी आगे आइए, इसको हम थोड़ा इधर करते हैं। देखिए अब समझिए, बैठिए यहाँ पे, इधर आके बैठिए अगर नहीं दिख रहा है तो। अब यहाँ पे समझिए हम हमारा, अब इसको हम पहले बाहर कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले कैपेसिटर को समझते हैं। इसमें 11 और 6 का कैपेसिटर लगा हुआ है, 11 और 6। अब 11 6 अभी यहाँ से तार निकल रहा है हमारा 4, तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेरा स्पिन का और कौन सा वाश का तार है। तो इसके लिए कंपनी यहाँ पे कोड भी बनाया हुआ रहता है, जैसे देखिए VIO और YEL, मतलब समझे। और नीचे देखिए ब्लू BLU और रेड, तो ब्लू और रेड, तो ब्लू और रेड ये मेरा हो गया। और VIO वायलेट और येलो पीला, ये मेरा वाश के लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये अब समझिएगा, यहाँ पे कंपनी हमारा क्या किया हुआ है, टोटल वायर को ज्वाइन किया हुआ है ना। अब हम इसको क्या करते हैं कि कटिंग करते हैं, फिर से हम नया वायरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए रोक दीजिए। उसके बाद इसका गियर बॉक्स, उसके बाद अगर मोटर ख़राब होता है तो कैसे चेंज करते हैं, सारी बातों को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम वायरिंग को कंप्लीट करेंगे क्या, क्योंकि वायरिंग कर देंगे तो फिर समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसको हमको हटा लेना है। इसको यहाँ पर है ना वायर, तो यहाँ दो कहाँ गया, यहाँ है, लाइए यहाँ से इसको कटिंग कर दिए, ठीक है। कटिंग कर दिए, कटिंग करने के बाद हम यहाँ एक बार वो नहीं कटिंग करना था मगर काट दिए, चलिए कोई बात नहीं है। इसको हम यहाँ से ये तो मेरा एक अलग हो गया, एक सेकंड हो जाएगा, यहाँ से मेरा अलग हो गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए और यहाँ से पकड़ के इसको हटा दीजिए, उसको उतार दीजिए नीचे। क्या है, गियर बॉक्स है ना। और गियर बॉक्स अगर ख़राब होता है तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके नीचे में यहाँ पे हमारा क्या रहता है, स्क्रू रहता है, ठीक है। उस स्क्रू को क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले पूरा बॉडी को हम अलग करते हैं, किस तरह हम गियर बॉक्स चेंज करेंगे वो चीज़ को हम जानेंगे। तो हमको गियर बॉक्स चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जो पेच है इसको खोलना पड़ता है। तो हमको 11 नंबर 13 इंच लाइए,
इसको साइड कीजिए। यहाँ पर हम नट को खोल लेंगे, खोलने के बाद इसको गिराइए, सीधा कीजिए। अब हमको क्या करना है, इस ड्रम को अगर मोटर चेंज करना रहता है तो इस ड्रम को बाहर करेंगे, तो जो ड्रम धीरे से अगर हल्का हल्का खींचेंगे तो ही निकल जाएगा। अगर ये टाइट है, नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, रुक जाइए, नीचे हम पुल्ली को पकड़ लेंगे, ठीक है, और हल्का हल्का धीरे धीरे नचाइए उसको, नचाइए नचाइए, हाँ, और धीरे धीरे ऊपर खींचिए, हाँ, घुमा के खींचिए, लग रहा है, हाँ, खींचिए ऊपर, ऊपर खींचिए, धीरे धीरे खींचिए, रुक जाइए 1 सेकेंड, नहीं निकला। मोटर अगर जल जाता है, इधर कीजिए ऐसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हमारा मोटर जल जाता है पानी गिरने से या किसी भी वजह से, तो हमको क्या करना रहता है, इस कवर को पूरा को खोलना पड़ता है, ठीक है, कवर को खोलना रहता है। तो हमको क्या करना है, मशीन को सबसे पहले सुला देते हैं, ठीक है, तो मशीन को सुलाइए, और पेज हमारा और रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा मशीन अलग हो चुका है, ठीक है। अगर हमको वाश मोटर चेंज करना होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पेज को खोल के वाश मोटर को चेंज कर देंगे। कि स्पिन मोटर को चेंज करना होगा तो यहाँ से 3 पेज को खोल के स्पिन मोटर को चेंज कर देंगे। अब देखिए, कपड़ा सुखाता है मगर आवाज़ बहुत करता है, ढम 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 आवाज़ करता है। अगर उस स्थिति में क्या है कि सॉकर या तो टूट जाता है या ज़्यादा लूज हो जाएगा, उस स्थिति में जब मेरा वाश करेगा तो ये ढम 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 ज़्यादा हिलता है। हिलने का कारण क्या है कि मेरा सॉकर खराब हो जाता है। तो सॉकर खराब चेंज कर दीजिएगा, मेरा ढमढमाना बंद हो जाएगा। सर इसको लगाया ऐसे भी तो फिट कर सकते हैं। हाँ, अब बताते हैं। सॉकर इसमें इसलिए लगाया हुआ है, जब इसमें कपड़ा इसके अंदर जब जाता है, ठीक है, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए सॉकर को लगाया गया हुआ है। जब कपड़ा का लोड इस पर पड़ेगा तो डायरेक्ट पूरा लोड हमारे मोटर पर न पड़े, जिसके कारण इस सॉकर पर भी आधा लोड चला आता है। जब ये दबता है तो हमारा सॉकर पर भी लोड चला जाता है, जिसके कारण ये मोटर और अच्छा चले, लास्टिंग करे और हमारा जो वाइब्रेट है उस वाइब्रेट को बनाए रखे अच्छा से, ठीक है, वाइब्रेट ज़्यादा ना करने दे। उसके कारण हमारा ये सॉकर को लगाया जाता है, ठीक है। अगर सॉकर नहीं लगाएगा तो मशीन में अगर कपड़ा हम ड्रम में डालते हैं तो वो अनबैलेंस भी रखा जाता है, जिसके कारण क्या है, जब नचेगा तो पूरा मशीन को गिरा सकता है। उसी बैलेंस को बरकरार करने के लिए ये सॉकर को लगाया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ समझिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा साफ्ट हुआ, ठीक है। ये साफ्ट कभी कट भी जाता है, जो न भी कटा रहता है। तो अब हमारा क्या है, ये जो बैठता है ये इसके अंदर आके इस तरह से मेरा फिट हो जाता है, ठीक है। जब ये मेरा नसता है तो हमारा ये इस तरह से नसता है। अगर सॉकर कंपनी नहीं दिया रहता तो जब ये नसता तो पूरा मशीन को क्या करता, हिलाता। हिलाने की स्थिति में क्या है कि मशीन को जल्दी क्षति पहुंच सकता था, ठीक है। उसके वजह से ये मेरा इसको लगाया गया। अब आगे समझिए, ये तो मेरा समझ गया किस तरह से फिट होता है। अब समझिए, मोटर को जलने का कारण हमेशा क्या होता है, या तो खूब चलाया जा लगातार, दूसरा इधर आइए, और फट जाता है, यहाँ से लीक कर जाता है या कुछ भी हो जाता है इस बफर को, तो यहाँ से पानी मेरा लीक करने लगता है। लीक करने के कारण मोटर पर गिरता है और मोटर मेरा जल जाता है। तो बफर को चेंज करने के लिए जो लॉक देख रहे हैं, इस लॉक को हमको खोल के निकाल देना है, बफर निकल जाएगा। फिर इसी तरह का क्या करना है, बफर को लाना है और इसमें सीधा फंसा देना, आसानी से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फंसाने में, ठीक है। अगर हमारा गियर बॉक्स को चेंज करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 पेच है, ठीक है। 6 पेच को खोल लेंगे, गियर बॉक्स खींचेंगे और आसानी से बाहर आ जाता है। उसके बाद डायरेक्ट इसी में हम लगा देंगे। गियर बॉक्स खोलने लगाने में कोई परेशानी नहीं है, समझ गए। अगर हमको ड्रेन हाउसिंग कभी चूहा काट दिया जाए, किसी वजह से अगर चेंज करना होता है तो यहाँ से हम पेच को खोलते हैं। पेच को खोलने के बाद हल्का सा इस पर चोट देते हैं, ढीला हो जाता है, उसके बाद आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ना मोटर चेंज करने में कोई परेशानी, ये बफर चेंज करने में, गियर बॉक्स चेंज करने में कोई परेशानी नहीं है। गियर बॉक्स मोटर भी चेंज करना हो तो हमको ये खोलना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा तो आप बिना खोले भी हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर गियर बॉक्स आपका चेंज करना है और हमको इसे नहीं खोलना है, तो ये जो छीदा देख रहे हैं इसके अंदर से आप पेचकस को डालेंगे और ये गियर बॉक्स को नॉट पड़ाएगा, नॉट खोल लीजिएगा, गियर बॉक्स खुल जाएगा और साइड से इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी आपका गियर बॉक्स आसानी से चेंज हो जाएगा। और नहीं तो आपको इतना खोलकर और गियर बॉक्स को चेंज करना रहता है। उसके बाद फिट करने के लिए आइए, इसको हम क्या करते हैं, अब फिट करते हैं। अब देखिए, इसको आराम से फिट कीजिए, रखिए। सर ये ब्रेक कैसे लगाता है ये वाला? हाँ, ब्रेक भी बताएंगे, रुक जाइए, उठाइए, इसको उठाइए, 1 सेकंड उठाइए।
देखिए ब्रेक जो काम करता है, ये मेरा ब्रेक डोर टूटने के कारण मेरा ब्रेक को यहाँ पे बांध दिया गया हुआ है, ठीक है। और ब्रेक लगने का ब्रेक हमारा जो लगता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे हमारा एक इसमें स्प्रिंग और एक इसमें स्प्रिंग रहता है, ठीक है। जब हम डोर को खोलते हैं ना तो स्प्रिंग मेरा इसमें टान लेता है और मोटर मेरा हमेशा ऐसे नसता रहता है, तो यहाँ पे हमारा रुक जाता है, ठीक है। और जब हम डोर को बंद करते हैं, रुकता हुआ तो इसका लाइन भी कट होता होगा। हाँ, जो डोर स्विच में लिप स्विच है वहाँ लाइन काट देता है, वो उठता है वहाँ भी लाइन करता है और ब्रेक लग जाता है, ठीक है। और जब ब्रेक इसमें लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब डोर को बंद करते हैं, छोड़िए ना, डोर को बंद करते हैं तो यहाँ से हमारा खींच आ जाता है, ठीक है। यहाँ से पीछे आ जाता है, इतना पीछे नहीं आएगा, ये हल्का ही पीछे आएगा, मतलब इतना पीछे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरा नचने लगा, जैसे ही डोर को क्या करेंगे, खोलेंगे तो मेरा सट जाएगा, डोर को बंद करेंगे मेरा हट जाता है, ऊपर में खींचा जाता है, ठीक है। इस तरह से मेरा ये ब्रेक काम करता है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, उसको लगाइए। बैठा उधर में बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमको, जो पेच खोले तो उस पेच को कस देना है, लीजिए कसिए। है कि अगर हम पहले इसमें बेल्ट चढ़ा देंगे, समझ गए, तो हमारा आसानी से चढ़ेगा। अगर हम पहले पुल्ली में बेल्ट चढ़ा देंगे तो यहाँ चढ़ाने में परेशानी होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पहले इस पुल्ली में बेल्ट को चढ़ाने के बाद यहाँ पे फंसाना है और धीरे धीरे इसको नचाइएगा तो हमारा ये बेल्ट चढ़ जाएगा। दूसरा सिस्टम समझिए, ये बेल्ट ना ज़्यादा लूज होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, मगर हल्का सा ये प्ले जरूर रहना चाहिए। अगर इतना प्ले नहीं रहेगा तो हमारा क्या है कि मोटर गियर बॉक्स ना भी चल पाएगा, मोटर भी नहीं चल पाएगा। अगर पूरा टाइट हो जाएगा तो, अगर हल्का टाइट रहेगा तो चलेगा मगर आवाज़ ज़्यादा करेगा। और पूरा ये जब हल्का सा स्मूथली रहेगा तो हमारा क्या है कि बिल्कुल फ्रेश चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आप समझ गए। अब समझिएगा कि अगर हमारा गियर बॉक्स खराब होता है,